हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करेंगे आज की वीडियो को, जिस वीडियो का आपको सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि सर पूरा कंप्लीट पेपर की और सिलेबस की कंप्लीट वीडियो लेकर के आइए और हमें बताइए कि कौन कौन से पेपर हमारे होने वाले हैं और कौन सा हमारा ऑप्शनल पेपर रहेगा, ये सारी चीज़ें, और कितने मार्क्स के रहेंगे पेपर। तो आज इस वीडियो में सारा डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, जो पता है आपको, इनका नोटिफिकेशन आ चुका है काफ़ी दिनों पहले। तो सिलेबस का वीडियो मैं आज आप बना रहा हूँ आपको, और ये पीडीएफ है जो सिलेबस वाली डिटेल में फुल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और बाकी आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च कर सकते हैं @द मिशन टीचर। याद रखिए, द मिशन टीचर नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स रहेंगी वो सारी आपको वहीं मिला करेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपके प्रोग्राम के तहत है, और ये जैसे बीएड फर्स्ट ईयर ये पहली बार सेमेस्टर वाइज हो रहा है, क्योंकि अब आपको पता है जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हो चुकी है। तो उसके तहत ये सारी आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। इसलिए तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपको पता ही है कि सारी परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज चल रही हैं। हर क्लासेस की जितने भी क्लासेस हैं, जैसे आपने देखा होगा बीए, बीएससी, ये सारे ग्रेजुएशन की क्लासेस, कोई भी कोर्स हैं वो सब सेमेस्टर वाइज चलेंगे। और आपके एग्ज़ाम्स को लेकर के जो डाउट है, वो सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर एग्ज़ाम कैसे रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो एग्ज़ाम का मोड दो ही हो सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता OMR यानी कि MCQ ऑब्जेक्टिव पेपर्स को दी गई है। इसलिए OMR ही पेपर होने के आपके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। बाकी अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि देखिए बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा। ये मैं अभी तक श्योर नहीं बोल, कोई भी नहीं बोल सकता, वो भी नहीं, उनको भी नहीं पता होता। बस अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके पेपर इस तरह से हो सकते हैं। तो जहाँ तक का चांसेस हैं, जो भी मैंने अब तक बात की है, या जो भी टीचर्स या जो भी कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले, वो सब यही बोल रहे हैं कि ज़्यादातर चांसेस 99% चांसेस आपके बीएड जो फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है अभी आपका 23 फरवरी से, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोगों को पता ही होगा, तो वो OMR ही होने वाले, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, तो इसको आप टेंशन मत लीजिए। बाकी अगर डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो उस तरह से आपकी तैयारी हो जाए। वैसे यहाँ तक मान के चलिए कि आपके OMR हो। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आपके इस वीडियो को शुरू करते हैं सिलेबस की। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो बीएड कोर्स है ये 2 ईयर्स का है। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको 4 सेमेस्टर में बांट दिया गया है, यानी कि 2-2 सेमेस्टर दोनों ईयर्स में रहेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका अभी हो रहा है और फर्स्ट आपका 6 महीने बाद होगा। ठीक है, इस तरह से आपका सेमेस्टर सारे कंडक्ट कराए जाएंगे, सारे एग्ज़ाम। ठीक है, ये 2022 और 23 सेशन के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें PDF में दे रखा है आपको डिटेल में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ठीक है, ये इन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते हैं वो सारे डिस्क्राइब कर रखे हैं। ठीक है, वर्किंग डेज वगैरह सारी चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने। तो इसको आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो मेनली हम बात करेंगे अपना सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है, पेपर्स क्या है हमारे, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि ये लेआउट ऑफ कोर्सेज है, 9 नंबर है। इसमें देखिए A पार्ट थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें देखो। C पार्ट में को सर्कुलर, और ये आपका 10th में एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा दे रखा है। देखिए, जो ये टाइम दे रखा है, इस तरह से एग्ज़ाम नहीं होते हैं। वैसे भी आपको पता है ये यूनिवर्सिटी थोड़ी ढीली टाइप की हैं, तो टाइम से कभी भी नहीं करा पाती हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से तो ये थोड़ा बहुत डिले चलता ही है इनका। अब जैसे देखिए, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर इन्होंने बोला है 1 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन हाँ, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 1-2 ईयर के बाद ये लोग सारी चीज़ें टाइम से करने लगेंगे, ऐसा संभावना बन सकती है पूरी तरह से। तो अभी आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक,
तो चलिए ये मेनली ये चीज़ है आपकी। देखिए बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड जिसको बोला जाता है, 2 ईयर्स का रहेगा ये प्रोग्राम है आपका। पहले ईयरली होता था, आपको सभी को पता ही होगा। तो अभी आपका ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। अब 4 सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, मेनली हमारा इसी पे फोकस रहेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में इन लोगों ने क्या किया है। एक BD 101 पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है BD 102, तीसरा सब्जेक्ट है BD 103, चौथा है BD 104 और पाँचवा है BD 105 जो कि आपका ऑप्शनल पेपर रहने वाला है। अब पहला पेपर है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। 80 मार्क्स का आपका टर्म एंड एग्जाम का रहेगा और 20 मार्क्स आपके असेसमेंट का रहेगा, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट। और मिनिमम आपको 32 लाने होंगे 50-80 में से, और 20 में से आपको 8 लाने होंगे, ठीक। टोटल आपको 40 मार्क्स लाने होंगे और इसका क्रेडिट आपका 4 बनेगा, ठीक है। दूसरा है आपका BD 102 जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका भी सेम वही है, 100 मार्क्स का है, 80-20 में डिवाइड है ये इंटरनल असेसमेंट, और 32 8 40 आपको मिनिमम लाने होंगे, ठीक। अगला है हमारा BD 103 लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का 80-20 और सेम वही प्रोसेस। तो ये तीन जो हैं BD 101, 102 और 103 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं आपके लिए, और ये 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 20 आपका इंटरनल असेसमेंट जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसका है, और 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो मैंने आपको बताया, जो पिछले ईयर जो पेपर हुआ था वहाँ पे आपका 75 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 75 में से आपको 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे, तो वही पैटर्न सेम फॉलो किया जाएगा। लगभग 90% नोटिफिकेशन में कंफर्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि 75 आपके क्वेश्चन आएंगे, 50 आपको कोई भी 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। वो आपके 80 मार्क्स करेंगे। तो इन 3 पेपर्स पे आप फोकस करिएगा। अगला है चौथा हमारा जो है वो 50 नंबर का, पाँचवा भी 50 नंबर का रहेगा। चौथा है हमारा BD 104 जो योगा एजुकेशन का है, ठीक। और पाँचवा हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा जिसमें जैसे BD 105, इसमें आपको 4 पेपर दे रखे हैं, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये 4 पेपर हैं, इनमें से कोई भी एक पेपर आप चूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका पैटर्न हो गया। 50-50 नंबर के 2 पेपर होंगे और ऊपर वाले आपके तीनों 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा वो 400 मार्क्स का रहेगा, और मिनिमम आपको 180 मार्क्स पासिंग के लिए लाने ही पड़ेंगे, और 16 आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा, ठीक है। 45% मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे आपके, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में कि अभी हम देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, और बाकी अदर सेमेस्टर है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट और बचे हैं आपके वो भी बता दूंगा मैं सारी चीज़ें। तो मेनली अभी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो बन रही है, तो फर्स्ट पे ही हम लोग कोशिश करते हैं, और बाकी ये PDF को आपको मिल जाएगी, आराम से PDF देख लेना, ठीक है। तो जो देखिए अब हमें पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। मेन जो मैंने वीडियो में कवर किया है स्टडी क्या रहेगी, सेमेस्टर वाइज जो मैंने बता दिया, 4 सेमेस्टर रहेंगे, चारों सेमेस्टर के सब्जेक्ट भी मैं बता दूंगा। फर्स्ट के मैंने बता दिया, अभी सेकंड थर्ड और उनके भी बता दूंगा। तो पहले उससे पहले हम देख लेते हैं पढ़ने की स्टडी हमारी क्या रहेगी। तो जो भी स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी वो है कि देखिए 99% आपका चांसेस है कि OMR पेपर होने वाला है, पहली बात, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, जो BEd फर्स्ट ईयर पिछली ईयर हुआ था पिछले ईयर, उसमें आपको जो पहला पेपर, दूसरा, तीसरा यानी कि BD 101, 102 और BD 103 ये तीनों पेपर आपके बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। और आपके OMR भी होने वाले हैं। तो आपके पास अभी 1 महीने का लगभग समय, यानी कि 1 महीना नहीं, मतलब 20 दिन मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 20 दिन का लगभग समय है आपके पास। आप इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को मैं कल से ही कोशिश करूँगा, कल से आपको वीडियोस
अपलोड करना शुरू कर दूंगा मैं इन तीनों सब्जेक्ट की, मेनली ये तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी वीडियो में पहले भी एमसीक्यू में बना चुका हूँ पिछले ईयर में। ठीक है, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके ये टॉपिक देख लेना आप। सब्जेक्ट कोड भी डले हुए हैं, BD 101, 102 और 103। 104 मत देखना, वो डिफरेंट है। वो ये जो BD 104 और 5 ये आपके सेकेंड ईयर से लिए गए हैं सब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो अभी मेनली आप 3 सब्जेक्ट को पढ़िएगा, वहाँ सारी वीडियोज कंप्लीट पढ़ी हुई हैं, सारे MCQ मैंने कराए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उन MCQ को एक एक क्लास को आप रट लीजिए बार बार। ठीक है, जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है BD 101, 102, 103, तो पेपर का नाम भी पढ़ा हुआ, पेपर का नाम मैच कर लीजिए और वही चीज़ पढ़िएगा आप। बाकी मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपको, तो वो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से। तो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके आप सारी वीडियोज़ को कंप्लीट कर लीजिए तीनों सब्जेक्ट का अभी। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन में आपके सारे मॉडल पेपर भी आ जाएंगे, तो आपको जब मॉडल पेपर पढ़ोगे तो उसमें बहुत आसानी मिलेगी। ज़्यादातर 90% क्वेश्चंस आपके यही होंगे जो मैंने वीडियोज़ में कराए हुए हैं। ठीक है, यही आपके आने वाले हैं और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, जो बच्चे ऐसा कर लेंगे, इन वीडियोज़ को जो भी कंप्लीट कर लेगा, उनके 100% में गारंटी ले सकता हूँ कि उनके 80% से ऊपर मार्क्स आने के पूरे चांसेस रहेंगे। बस शर्त यही है कि आपको एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें डाउट बहुत होता है, इसलिए बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो बार बार कम से कम एक वीडियो को 10-10 बार मैं तो कह रहा हूँ पढ़िए आप। जितनी जल्दी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जितनी जल्दी याद हो सके, चाहे एक बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में, 4 बार, 5 बार, जितने बार में आपको याद हो, बस याद होना चाहिए हर एक एक प्रश्न जो भी मैंने वीडियो में कराया है, उनके सबके आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सारे जो भी OMR मैंने कराए हुए हैं उनको आप तीनों सब्जेक्ट के BD 101, 102, 103 तीनों के आप लोग जा कर के आज से ही शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक, सारे पेपर्स के सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, जो भी हैं 10, 20, 30, 40, 50 सारी वीडियो कर लीजिए कंप्लीट अच्छे से। बाकी जब आपके मॉडल पेपर आएंगे वो मॉडल पेपर भी मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि आप लोग अभी ठलुआ बैठे होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे, तो उससे बढ़िया है, कुछ ना होने से बढ़िया है कुछ आप पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसका भी मैं पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, बाकी आपके मॉडल पेपर कौन सी पब्लिकेशन के आएंगे, तो ये आपके जैसे अतुल के चलते हैं और संजय पब्लिकेशन के चलते हैं, तो ये आपको मिलेंगे, तो वो बहुत जल्द आ जाएंगे मार्केट में। जैसे ही आंसर की है वो, सॉरी मैं बोल रहा हूँ आंसर की, आपकी जो डेट शीट आएगी, सॉरी जो डेट शीट आएगी उससे पहले आपके ये सारे जो भी मॉडल पेपर होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। अभी आप लोग बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, ये जो मैंने क्लासेस दे रखी हैं प्लेलिस्ट में, वो सारी की सारी क्लासेस अच्छे से डिटेल में कर लीजिए। और आपको, आप विश्वास मानिए कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सारा पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से मिल रहा होगा कम्प्लीटली। बस शर्त यही है, आप लोग गलती यही कर देते हैं बच्चे, जो पुरानी ईयर्स मैंने कई बच्चे देखे जो पढ़े तो थे लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े, तो उनके कुछ मार्क्स भी कम, लेकिन जो पढ़े हैं उनके सबके 80% से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं। ये आप उनसे पूछ लीजिए किसी भी बच्चे से। ठीक है, तो बस पढ़ना आपका काम है। सारी वीडियोज अवेलेबल हैं ऑलरेडी, बाकी और जो नया कंटेंट आएगा वो मैं सारा आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करा दूंगा। बाकी अब बात करते हैं हम इन 2 सब्जेक्ट की, जो हमारे BD 104 और BD 105 योगा एजुकेशन और जो ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, तो योगा एजुकेशन का मैं आप लोगों को बहुत जल्द, यानी कि ये मान लीजिए लगभग आपका एग्ज़ाम जब आने वाला होगा उससे मैं काफ़ी दिन पहले से 10 से 15 दिन पहले आपका, यानी 4-5 दिन में ही मैं कोशिश करूँगा कि योगा एजुकेशन की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा। तो ये भी आपका कवर होता रहेगा। उससे पहले आप ये 3 कर लीजिए, ये 2 पे हमारी गारंटी है, मैं आपको कंप्लीट कराऊँगा। अब जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका डाउट होगा कि सर हमारे पास तो मैथ है, हमारे पास तो हमारा बैकग्राउंड है, जैसे BA कुछ BSc वाले होंगे, किसका आर्ट होगा, किसी का साइंस, ये सारी चीज़ें। किसी को कुछ नहीं सोचना है, जो आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा चाहे वो साइंस से हो चाहे किसी से भी हो, जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो रहा है यहाँ पर कोई साइंस आर्ट साइड कोई लेना देना नहीं है, कॉमर्स वॉमर्स कुछ भी हो, सबके सेम पेपर होने वाले हैं।
इस चीज़ को कान खोल के सुन लीजिए। जो ऑप्शनल पेपर है इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपकी मर्जी सॉरी, जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है चारों में से वो आप पढ़ सकते हैं आपके अपने अनुसार, ये आपके ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, अब इसमें आप ये डाउट क्लियर कर दीजिए, क्लियर है आपका कि कोई साइंस साइड और आर्ट साइड या कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये आपका अगले सेमेस्टर में मिलेगा, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक, अभी आपको कोई आपकी साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो मैथ का हो या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी रहा हो, या जो भी बीए वगैरह कुछ भी किया हो, कोई लेना देना नहीं है उससे। अभी आपके पाँचों के पाँचों सभी विद्यार्थियों को सॉरी यही पेपर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने सारा डिटेल में बता दिया आपका। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट आपका बचा हुआ है कमेंट कर लीजिए, और टेलीग्राम पे जाकर के, टेलीग्राम मैंने बता दिया है, द मिशन टीचर नाम से हमारा चैनल है, सर्च करेंगे @द मिशन टीचर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पर चाहेंगे नीचे वीडियो के नीचे, वहाँ आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, वहाँ सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं, ग्रुप आपका बना हुआ है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट रहे वो आप हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर का मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब हम लोग थोड़ा रफली सारी चीज़ों को देख लें, डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सेमेस्टर के कुछ जो भी हमारे अदर सेमेस्टर हैं उनके सब्जेक्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। अब देखिए, दूसरा जो फर्स्ट ईयर वालों का जो सेकेंड सेमेस्टर है वो ये है, इसके ये सब्जेक्ट रहने वाले BD 201, 202, 203, ये सारा है डिटेल में। ठीक है, इसकी भी वीडियो जब आपके पेपर होंगे तब बना दी जाएगी। ठीक, अभी आप डिटेल में ऐसे नॉर्मल देख लीजिए, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं उस टाइम पे। तो ये इन्होंने लगभग देखिए सभी में 5-5 सब्जेक्ट को ही डिवाइड किया है हर सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा सेमेस्टर है देखो, और अगला है आपका सॉरी फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है, ये फोर्थ, इसमें भी ये सब्जेक्ट हैं आपके सारे कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट आपका जो ग्रांड टोटल बनेगा 1600 का रहेगा, 720 मिनिमम लाने होंगे। ठीक है, तो 1600 की आपकी पूरी बीएड होगी दोनों ईयर की। ठीक है, तो मेरी अभी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं, ये भी प्रॉब्लम है थोड़ा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये PDF में भेज दूँ हम, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, द मिशन टीचर नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लीजिए @द मिशन टीचर, सारी आपको और डिटेल में भी देखो, सारे पेपर्स का टॉपिक भी दे रखे हैं। ठीक, ठीक है, ये सारी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक, आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और क्लास के साथ मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। तो कोशिश करूँगा कल से ही आपको क्लास देना प्रारंभ कर दूँ, और जो मैंने बताया वो क्लासेस आप ज़रूर पढ़ लीजिए जा करके। प्लेलिस्ट में हमारे तीनों सब्जेक्ट दे रखे हैं मैंने, BD 101, 102, 103। ठीक है, वहाँ से आप सारी क्लास को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।